आदियोगी लर्निंग पॉइंट चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने राज्य सूचना आयोग के बारे में पढ़ा था। अब अपन राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे। यह आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम जो 7 और 8 जनवरी को होगी और एक आरएएस के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 1993 का एक अधिनियम है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। उसकी धारा 21 के तहत एक राज्य के अंदर मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, 1993 का एक अधिनियम है जिसकी धारा 21 के तहत किसी भी राज्य में मानवाधिकार का आयोग गठन किया जा सकता है। अब राजस्थान में सबसे पहला कब हुआ? तो राजस्थान में 13 मार्च 2000 को ये पहले आयोग का गठन हुआ, सबसे पहले मानवाधिकार आयोग का। ठीक है। इसके बाद इसमें सदस्य क्या होंगे? तो इसमें एक तो अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। ये प्रावधान पहले था। अब इसके अंदर भी जो अध्यक्ष होगा वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा होना चाहिए पहले, और जो सदस्य है इनमें ये दो को बांट के उनकी अलग अलग से योग्यता थी। लेकिन इस वाले में संशोधन करके 2006 में ये जो सदस्य संख्या है इसको घटा के 2 कर दिया गया, 1+2 इसमें संशोधन करके। और 2019 में एक बार वापिस संशोधन किया जिसके अंदर एक महिला को भी इसमें शामिल कर दिया। तो वर्तमान में क्या स्थिति है? इस टाइम पे एक तो अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे और एक महिला होगी। ठीक है। और इसके अलावा देखो, अपन आगे देखते हैं इसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें प्रथम अध्यक्ष है कांता भटनागर। ठीक है, कि जो मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ इसमें सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने? तो कांता भटनागर। और वर्तमान के अंदर कौन है? तो वो है आपके जीके व्यास। ठीक है। और अगले जो सदस्य है, तो इस टाइम पे एक पद तो खाली है और सिर्फ एक ही पद भरा हुआ है जिसमें महेश गोयल उसके सदस्य है। तो अब तक अपन ने क्या क्या देख लिया? सबसे पहले तो ये देखा जिसकी धारा 21 के तहत इसकी स्थापना है। उसके बाद अपन ने देखा कि मार्च 2000 में अपने यहाँ पे गठन हुआ। पहले 1+4 था, फिर 2006 में इसके अंदर संशोधन करके इसको 1+2 कर दिया गया और अब इसके अंदर एक महिला को भी शामिल कर दिया। ठीक है। अब इसके अंदर एक आगे की बात यह कि जो मानवाधिकार आयोग है ये एक त्रिमासिक मैगजीन जारी करता है, मतलब 3 महीने में एक बार। उस मैगजीन का क्या नाम है? मानवाधिकार संदेश। ठीक है, ये जो मानवाधिकार संदेश है ये। और एक इस आयोग के बारे में खास बात यह है कि ये आयोग सिर्फ एक सलाहकारी आयोग है। सलाहकारी मतलब कि यह सिर्फ अगर किसी भी दंड के अंदर कोई भी मामला हो, अगर उसको किसी को भी दंड देना हो तो ये सिर्फ सलाह दे सकता है। ठीक है, तो यह सिर्फ एक सलाहकारी आयोग है। अब अपन आगे देखते हैं कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। अब राज्यपाल कैसे करता है? तो वो एक समिति की सिफारिश के आधार पे करता है। तो वो समिति कौन सी है? तो समिति के अंदर होगा एक तो सीएम, चीफ मिनिस्टर जो होता है, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष, और तीसरे पे एक विपक्ष का नेता, और चौथे पे एक गृह मंत्री। ठीक है। तो नियुक्ति कैसे होती है अध्यक्ष की? राज्यपाल करता है और किसकी सिफारिश के आधार पे करता है? एक समिति में। समिति में कौन कौन होगा? सीएम होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा और गृह मंत्री होगा। अब जो अध्यक्ष होता है वो त्याग पत्र किसको देगा? जब वो त्याग पत्र देगा राज्यपाल को। ठीक है, यहां तक। अब आगे देखो इसकी पदावधि के बारे में कि ये कितने समय तक कार्य करता है। तो यह करता है 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष। इसका कार्यावधि कितनी है? या तो 5 वर्ष या 70 वर्ष। लेकिन 2016 के अंदर इसमें संशोधन कर दिया गया। इसमें संशोधन करके क्या किया कि इसकी जो कार्यावधि है उसको घटा के 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया। तो अब ये कितने वर्ष तक काम करेगा? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। मतलब या तो उसकी उम्र हो जाए, बूढ़ा हो जाए, या फिर वो 3 वर्ष उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, ऐसे। तो अब तक अपन ने 4-5 चीज देखी। क्या क्या? सबसे पहले अधिनियम के धारा 21 के तहत उसकी स्थापना मार्च 2000 में राजस्थान में। वर्तमान के अंदर भी एक अध्यक्ष, 2 सदस्य और एक महिला होती है। सबसे पहले कांता भटनागर इसके अध्यक्ष थे। वर्तमान के अंदर जीके व्यास है और एक सदस्य है महेश गोयल। और एक त्रिमासिक मैगजीन जारी करता है जिस मैगजीन का क्या नाम है? मानवाधिकार संदेश। नियुक्ति राज्यपाल करता है समिति की सिफारिश के आधार पर। समिति में कौन कौन है? एक तो आपके सीएम है, विधानसभा अध्यक्ष है, गृह मंत्री है और एक विपक्ष का नेता। त्याग पत्र किसको? राज्यपाल को। ठीक है। आगे देखो इसमें पदावधि कितनी? 2016 में संशोधन करके 3 वर्ष या 70 वर्ष। आगे देखो ये हटेगा कैसे, इसको हटाएगा कौन? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या, इसको नियुक्ति तो करता है इसकी राज्यपाल, लेकिन इसको हटाने का कार्य राष्ट्रपति करता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। आधार क्या होगा इसको हटाने का? तो इसको हटाने का आधार है, देखो, कदाचार, असमर्थता, दिवालिया, नैतिक पतन या दुर्बलता, कि वो अब काम करने में सक्षम नहीं रहा है, या फिर उसने कदाचार किया, या फिर कोई असमर्थ है, या फिर वो दिवालिया घोषित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, फिर राष्ट्रपति हटाएगा।
जबकि अपन ने सूचना आयोग के अंदर क्या पढ़ा था कि उसको हटाने का कार्य हाईकोर्ट की जांच के बाद में राज्यपाल करता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम है कि यहाँ पे राष्ट्रपति हटाता है। अब मानवाधिकार का आयोग है, इसकी शक्तियां क्या क्या है, ये क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो ये किसी को भी समन जारी कर सकता है। समन मतलब कि जैसे मान लो कोई लोक सेवक है या जब वो कोई आपकी बात नहीं मान रहा, किसी ने भी कोई उल्टा काम किया तो वो उसको अपने पास बुला सकता है, उससे प्रतिवेदन कुछ भी मंगवा सकता है, ठीक है। लोक सेवक से कोई भी दस्तावेज मंगवा सकता है वो। और एक है शपथ पत्र, कि जैसे कि जो किसी से भी शपथ पत्र ले सकता है डिपार्टमेंट में जाके, है ना, कि जैसे कोई काम का उल्लंघन हो या किसी से भी रिलेटेड। इसके बाद इसके कार्य, तो ये जांच करता है, जैसे जो भी जेल होती है या फिर कोई भी संस्था होती है वहां पे मानव अधिकारों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब मानव के जो अधिकार है मूल्य वाले वो, तो जेल के अंदर कैदियों को उचित सुविधा दी जा रही है नहीं जा रही, उनके जो अधिकार है उनकी भी पालना की जा रही है नहीं की जा रही। और एक निरीक्षण, जेलों की निरीक्षण करता है। और जन जागरूकता, कि जो लोग हैं उन लोगों के अंदर ये खुद के अधिकारों के बारे में जो बढ़ावा देता है, उनको बताता है कि उनके क्या क्या अधिकार है क्या क्या नहीं है, जन जागरूकता को बढ़ावा देता है। अब मानवाधिकार आयोग में किन किन मुद्दों से संबंधित शिकायत नहीं की जा सकती, तो अब अपन वो देखते हैं, ठीक है। देखो कोई भी ऐसी शिकायत जो 1 वर्ष से ज्यादा की हो गई हो तो अपन मानवाधिकार आयोग के अंदर उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपकी शिकायत अस्पष्ट है, मतलब उसके अंदर स्पष्टता का अभाव है, या मतलब पूर्णतः वो सिर्फ झूठ मूठ या टाल मटोल हो इस तरीके से, तो वो वाली भी शिकायत अपन मानवाधिकार आयोग के अंदर नहीं कर सकते। तीसरा है, अगर कोई शिकायत न्यायालय के अंदर लंबित चल रही है या न्यायालय के अंदर पेंडिंग है तो वो वाली भी शिकायत अपन मानवाधिकार आयोग में नहीं कर सकते। और एक है सेना से संबंधित मामले, कि अगर सेना के अंदर मानवाधिकार जो अधिकार है अगर इनका उल्लंघन भी होता है तो भी अपन इसके अंदर शिकायत नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ अन्य भी लिखा हुआ है कि जो मानवाधिकार आयोग है इसका स्वयं का एक अन्वेषण दल होता है। अन्वेषण दल मतलब कि जो भी जांच के लिए होती है चीजें, वो जांच करने वाला एक दल इसका स्वयं का होता है। और इसके अंदर एक सचिव और उप सचिव भी होता है। तो अपन ने मानवाधिकार आयोग देखा, इसके अंदर इसकी एक पत्रिका का नाम याद रखना, मानवाधिकार संदेश, ठीक है। और इसके अलावा एक जो ये है ना हटाने वाला, इसको राष्ट्रपति हटाता है, बाकी इसमें लगभग लगभग सारी चीजें सेम है ना। और अपन ने जो सूचना आयोग देखा था उसके अंदर उसका गठन कब हुआ था, उसका गठन हुआ था 26 अप्रैल 2006 को, ठीक है। और अपन ने ये देखा, तो अब अपन आगे की वीडियो के अंदर कोई दूसरा आयोग जो सीईटी के अंदर आएगा या फिर आरएस के अंदर इंपॉर्टेंट होगा वो करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।